कहते भैया कि जिंदगी किराए का घर है और एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। किराया रूपी मकान और इस मकान को एक ना एक दिन खाली करना पड़ेगा। कब? जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और कहते हैं हर प्राणी सबको जाना, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। बड़े बड़े संत विद्वान बलवान आए, कोई नहीं रुक पाया, इसने बताया ढेर मिट्टी का हरिया दुखी है, बाद मरने के होना यही है। मरने के होना यही है। क्या जमीनों पे गुर्बत बनेगी, या जमीनों पे गुर्बत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। और जिंदगी है पल भर का सपना, थोड़ी लोगों ही महबूब अपना। जिंदगी है पल भर का सपना, यानी पता नहीं कब किस वक्त क्या हो जाए। परीक्षित महाराज कि पल से पल में क्या हो जाए, संपत्ति और शरीर का कुछ पता नहीं कदीर का। इसलिए कुछ भगवान का नाम लो, हरि का नाम लो, कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। जिंदगी है पल भर का सपना, थोड़ी लोगों ही महबूब अपना। ये जबानी अगर ढल गई तो, ये जबानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथों मलना पड़ेगा। जिंदगी किराए
एक दिन बदलना पड़ेगा। कहते हैं हर शाम के बाद सुबह, सुबह के बाद शाम लगी होती है, इसलिए बताया प्यारे रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिल सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिल सुनहरा। पैर फूलों पे रखने से पहले, पैर फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जय हो। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहते भैया ये जिंदगी किराया रूपी मकान है और एक ना एक दिन इस मकान को खाली करना पड़ेगा। इस संसार में, इस दुनिया में बड़े बड़े संत आए, विद्वान आए, बलवान आए, कोई नहीं टिक पाया इस दुनिया में। जो आया उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना पड़ा। कहते हैं बताया इस कलयुग में, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी चीज से दुखी है, और किसी के संतान नहीं वो इसलिए दुखी है, कोई तो अपनी संतान नहीं से दुखी है। क्यों? परीक्षित महाराज कहते हैं जब खान पान बदल जाता है तो बुद्धि जरूर बदल जाएगी। कहा है कवि ने कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, और जैसे डालोगे दृष्टि वैसी दिखाई देगी सृष्टि। जैसा संग करियो वैसा रंग चढ़िए। इसलिए इस कलयुग में, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। लेकिन बताया सुखी वो प्राणी है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। जो भगवान को भजता है, जो ईश्वर को भजता है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है। बोलो बाकी भी हरिलाल की, बोलो वृंदावन भी हरिलाल की। आइए अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए भगवान की कथा की ओर। अभी हमारे भैया जी बड़ी सुंदर पावनमयी कथा आप लोगों को श्रवण करा रहे थे कि किस प्रकार से महाराज इस दुनिया में, संसार में ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अपने माता पिता का नाम इस दुनिया में रोशन किया है। ऐसी ऐसी देवियां हुई जिन्होंने अपना नाम इतिहासों के पन्नों पर अमर किया है। कहते नारी निंदा ना करे और नारी नर की खान, और नारी से नर उपजे जैसे ध्रुव प्रहलाद समान। ऐसी ऐसी नारियां हुई, देवियां हुई जिन्होंने ध्रुव प्रहलाद जैसे पुत्रों को जन्म दिया है। आइए बताया है भैया कि अभी भैया जी कथा को सुना रहे थे कि महाराज
जो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष का वध किया भगवान नारायण ने। जब भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और जैसे देखा हिरण्याकश्यप ने कि मेरे भैया को मार दिया है भगवान विष्णु ने, तो उसी समय आज बहुत गुस्सा आया, दिल में विचार करता है कि मुझे बदला लेना है और मुझे लड़ाई करनी है, कोई साधारण मनुष्य से लड़ाई नहीं करनी है। तो उसी समय हिरण्याकश्यप जो था जाकर के भोले बाबा की तपस्या करने लगा कैलाश पर्वत पर पहुंच करके, और कहते परीक्षित महाराज भोले बाबा तपस्या करो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता। हाँ, जैसे ही एक भक्त ने तपस्या की, नाम सुना होगा भस्मासुर। भस्मासुर ने भोले बाबा की तपस्या की, भोले बाबा प्रसन्न होंगे, बोले बेटा हम तुम्हारी भक्ति पर बड़े प्रसन्न, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। अब भस्मासुर कहने लगो बाबा हमें ऐसो वरदान दे जो जिस काव के सर पे हम अपनो सीधो वालों हाथ रख के 3 बार भस्म भस्म के सोई भस्म हो जाए। अब भोले बाबा बोले मस्त जाओ, ऐसे ही होगा, वरदान दे दिया। अब तब तक भस्मासुर ने देखा गुफा से निकल के आई मैया पार्वती। अब भस्मासुर की नजर पार्वती के ऊपर पहुंची। भस्मासुर सोचने लगो ऐसो करे नहीं, भोले बाबा को भस्म कर दे, पार्वती को हम ले जाए। अब जैसे ही देखा अब भोले बाबा को भस्म करने के लिए भस्मासुर आगे हाथ उठाए जाए रे। अब भस्मासुर की तरफ देखा भोले बाबा ने, तो भोले बाबा भाग खड़े हुए पीछे पीछे भस्मासुर जा रहा है। आज कैसे चक्कर में भक्त के फंस गए भगवान। बताया कि चेला के चक्कर में और फंसे गुरु अपना हो, फंसे गुरु अपना। अरे आगे आगे भोला भज पीछे पीछे भस्मा, आगे आगे भोला भज पीछे पीछे भस्मा। ओ चेला के चक्कर में फंसे गुरु अपना हो, फंसे गुरु अपना। आगे आगे भोला भज पीछे पीछे भस्मा, आगे आगे भोला भज पीछे पीछे भस्मा। आगे आगे भोले बाबा पीछे पीछे भस्मासुर। अब जैसे ही भगवान नारायण ने देखा कि भोले बाबा की जान संकट में, सोई पार्वती का रूप धारण किया, आए आकर के जैसे तैसे बहला करके भस्मासुर को भस्म किया और भोले बाबा की जान बचाई। तो भैया अब जैसे ही शंकर भगवान की तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत पर हिरण्याकश्यप पहुंच गया। अब जब भोले बाबा की तपस्या की तो उसी समय कि आखिर उसके सामने प्रगटे शिव भगवान, बोले बेटा मांग ले जी चाहा वरदान। जवाब दिया कि हम तुम्हारी भक्ति पर बड़े प्रसन्न हैं, आप ऐसा करो हमसे वरदान मांग लो। तो हिरण्याकश्यप कहने लगा प्रभु आज हम आपसे वरदान मांगेंगे, कैसा वरदान मांगेंगे? ऐसा वरदान मांगेंगे जैसा आज तक तुमसे किसी ने वरदान मांगा ना हो और तुमने ऐसा वरदान किसी को दिया ना हो। तो भोले बाबा बोले क्या मांगोगे? मांग लो। तो हिरण्याकश्यप बोला सुनो दीजिए, अगर वरदान देना चाहते हो तो ज्यादा नहीं, हम मांग रहे हैं आपसे कि कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, अरे नीचे ना मरूं पर न मरूं।
महाराज कुछ अधिक नहीं बस इतना ही नीचे न मरूं ऊपर न मरूं दिन में न मरूं जिसमें न मरूं भीतर न मरूं बाहर न मरूं जवाब दिया प्रभु अगर आप हमें वरदान देना चाहते हो तो वरदान दो ना तो हम नीचे मरे ना ऊपर मरूं ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं ना दिन में मरूं ना रात को मरूं ना नर से मरूं और ना पशु से मरूं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं जैसे ही वरदान मांगा भोले बाबा बोले बम जाओ ऐसे होगा वरदान दे दिया हिरण्याकश्यप को भोले बाबा ने तो हिरण्याकश्यप ने क्या किया हिरण्याकश्यप अपने दरबार में आए दरबार में आकर के कोने कोने में ऐलान किया है जवाब दिया आकर के सभा में हे सभा के लोगों आज मैंने तपस्या की है किनकी तपस्या की भोले बाबा की और बोला है हिरण्याकश्यप क्या कि मैंने करी तपस्या भोला की हम पाई लो वरदानु है बेटा पाई लो वरदानु है बोले मैंने करी तपस्या भोला की हम पाई लो वरदानु है लाला पाई लो वरदानु है इसलिए सुनो अरे ना कोई मंदिर मंदिर मग जलियो ना कोई बेटी हवन करियो मैंने करी तपस्या भोला की हम पाई लो वरदानु रे भैया पाई लो आज उसी समय ऐलान किया है कि मैंने भोले बाबा की तपस्या की है इसलिए वरदान भी प्राप्त कर लिया है इसलिए आज से हमारे राज्य में भागवत कीर्तन भजन हवन सत्संग कुछ नहीं होगा और जितने साधु संत महात्मा मिल जाएं पकड़ पकड़ करके जेल में डाल दो ये अत्याचार करने लगा हिरण्याकश्यप जैसे ही कोने कोने में हुआ इसी तरह ऐलान करे न कोई आज से वेदी हवन विधान जब ये मालूम हुआ तो महाराज उसी समय श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित अब धीरे 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 समय के पश्चात महाराज हिरण्याकश्यप जो है इनकी रानी है इनकी पत्नी है जिनका नाम है कयाधु जो थी गर्भवती थी महलों में गर्भवती कयाधु दासियों के साथ है और इधर धीरे धीरे एक दिन की बात देवराज इंद्र ने दिल में विचार किया सोचा है कि क्यों ना चल करके हम रानी कयाधु का अपहरण कर ले क्योंकि एक हिरण्याकश्यप से वैसे परेशान कहते करेला वैसे करो होते अब नीमा पर पौड़ो तो और करवो हो जाता है अब सोचने लगे हिरण्याकश्यप पर एक यानी विचार किया इंद्र ने एक हिरण्याकश्यप से वैसे परेशान अगर कोई दूसरों पैदा हुई वो तो का इस यही सोच करके महाराज इंद्र रानी कयाधु का हरण करने के लिए आए हरण करके देवराज इंद्र रानी कयाधु का
जा रहे हैं तो उसी समय नारद जो थे, नारद जी नारायण नारायण का भगवान का गुणगान करते हुए वहीं पर आ गए। और नारद ने आकर के इंद्र से जवाब दिया है। इंद्र सुनो, पर्यावलाओं से डरते हो। नारद ने आकर के कहा, क्या बात है, आप रानी कयादू का हरण करके जा रहे हो? इंद्र बोले, नहीं, सुनो, पर उसी समय नारद पहुंचे, बोले श्रीपति क्या करते हो? मरी दाना बाना धरते हो, फिर अबलाओं से डरते हो। आज उसी समय इंद्र ने जवाब दिया, नारद ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक हिरण्यकश्यप जो है बड़ा अत्याचार कर रहा है और रानी कयादू गर्भवती है, कहीं वैसी संतान पैदा हो गई तो क्या होगा? नारद बोले, नहीं,